नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति के बारे में। जी हां, जिसे आप लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। उसको बेसिक चीजें नहीं पता कि किसे पैतृक कहते हैं और किसे स्वयं अर्जित कहते हैं। और अगर इस बेसिक चीज की जानकारी है तो इसके बाद वो ये नहीं जानता कि कब एक पैतृक संपत्ति स्वयं अर्जित हो जाती है या फिर क्या पैतृक संपत्ति को गिफ्ट और वसीयत किया जा सकता है या फिर पैतृक संपत्ति को क्या बिना बंटवारा किए भी बेचा जा सकता है। तो आज की वीडियो पूरी तरीके से पैतृक संपत्ति के ऊपर होने वाली है, जहां पर जो आप लोगों की पैतृक संपत्ति को लेकर कंफ्यूजन रहती है वो सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करके देने वाला हूं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़ा साल 2025 का एक काफी बड़ा निर्णय आया है, जहां पर पैतृक संपत्ति को स्वयं अर्जित में बदला जा सकता है। इसके लिए तरीका बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम काफी जरूरी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में बस छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करके कमेंट सेक्शन में यह लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी जरूरी जानकारी दूं। देखिए, अक्सर लोग पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान रहते हैं। उनको इससे जुड़ी हुई हर बड़ी और लेटेस्ट जजमेंट चाहिए, पर उनके पास कोई भी वैलिड ऐसा तरीका नहीं है जहां से वो ये जजमेंट प्राप्त कर सके। पर इसके लिए हम आप लोगों के लिए अब समाधान लेकर आ चुके हैं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हर लेटेस्ट जजमेंट मिलती है। जहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी जजमेंट हो, हर लेटेस्ट जजमेंट यहां पर वो आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है जिसका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपको पता है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की लेटेस्ट जजमेंट आपके फेवर की आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में हम हर एक लेटेस्ट जजमेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या आपके टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हर जजमेंट की कॉपी यहां पर आपको मिलती है। तो इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा जहां पर कनेक्ट करके आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, मात्र 999 रुपए इसकी फीस रखी गई है शुरुआत के 150 मेंबर्स के लिए। अभी भी 30 मेंबर्स की जगह खाली है। इसी अमाउंट में आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और 1 साल तक ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद प्राइस बढ़ने वाला है। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सबसे बेसिक जानकारी मैं बताता हूं। आपको पता नहीं होगा कि कौन सी संपत्ति एंसेस्ट्रल है और कौन सी सेल्फ एक्वायर्ड है। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, अपनी उंगलियों पर पिछली 4 पीढ़ियों देखो। जी हां, आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा और आप चौथी पीढ़ी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही है, 4 पीढ़ियों पुरानी है, तो वो प्रॉपर्टी आप लोगों की पैतृक हो जाती है। ये एक बेसिक जानकारी है जिसे आप अपनी उंगलियों पर गिनकर पता कर पाएंगे कि क्या वो पैतृक है या नहीं। जैसे कि पिता से मिली प्रॉपर्टी पैतृक होगी? जी नहीं। दादा से मिली प्रॉपर्टी पैतृक होगी? जी नहीं। क्या परदादा से मिली प्रॉपर्टी पैतृक होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि परदादा से दादा, दादा से पिता, देन आप, इस तरीके से वो आपकी पैतृक हो गई। तो 4 पीढ़ियों पुरानी प्रॉपर्टी पैतृक हो जाती है। पैतृक प्रॉपर्टी का एक और ये रूल होता है कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैतृक संपत्ति का विभाजन हुआ, चाहे आपके पिताजी ने करा, आपके दादा ने करा, आपके परदादा ने करा या आप लोगों ने करा, जैसे ही बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद जिसको जो हिस्सा मिल गया वो उसकी स्वयं अर्जित मानी जाएगी। उसको चाहे तो वो बेचे, ट्रांसफर करे, लोन उठाए, जो मर्जी वो करे, उसमें कोई दूसरा आपत्ति नहीं लगा पाएगा कि ये पैतृक है। कारण, क्योंकि उसका बंटवारा हो गया है। सबसे जरूरी चीज, अगर बंटवारा होते समय
कोई और दूसरा हिस्सेदार जिसका जन्म हो चुका था, अगर आप उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाकर हिस्सा ले सकेगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एक हिस्सेदार अपना हिस्सा पाने के लिए कोर्ट में केस करता है और उस दौरान उसके बच्चे भी जीवित हैं और उनके बच्चों के लिए भी वो पैतृक है। तो जैसे उनके बच्चों का उस परिवार में जन्म हुआ था, उनके लिए उसमें हक बना चुके थे। तो अगर वो कल को बंटवारा करते समय उसमें हिस्सा नहीं देंगे तो वो कोर्ट से जाकर भी बंटवारा पा सकते हैं। तो सिंपल इतनी चीज समझे, 4 पीढ़ियां पुरानी पैतृक है जिसमें बंटवारा ना हुआ हो, बंटवारा होते ही वो पैतृक नहीं रह जाती। अब डिस्प्ले पर देखिए एक काफी बड़ी जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है अंगादी चंद्रन्ना जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस शंकर एंड अदर्स जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 6799 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 22 अप्रैल साल 2025। नाउ दोस्तों ये काफी बड़ी जजमेंट है। इसी जजमेंट में बताया गया था कि अगर एक पैतृक संपत्ति में बंटवारा नहीं हुआ तो वो पैतृक है, पर जैसे ही उसका बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद जिसको जो हिस्सा मिला वो उसकी स्वयं अर्जित हो जाती है। और ये वो तरीका होता है जिससे आप एक पैतृक संपत्ति को स्वयं अर्जित बना सकते हैं मात्र बंटवारा करके। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों दोनों का अधिकार होता है। जी हां, साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हो गया, जहां पर अगर आप सेक्शन 6 पढ़ें तो अब एक बेटा और बेटी दोनों का पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार आ चुका है। पर कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। अगर 2005 से पहले ही बंटवारा हो गया हो और वहां पर बेटी को हिस्सा ना मिला हो, साल 2005 से पहले किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया हो, वहां बेटी को हिस्सा ना मिला हो, साल 2005 से पहले किसी प्रॉपर्टी को वसीयत या गिफ्ट कर दिया हो, वहां बेटी को हिस्सा ना मिला हो, तो बेटी कानून में किए गए इस संशोधन को चैलेंज नहीं कर सकती। उसका उस कंडीशन में पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि 2005 के बाद ही अगर कोई बंटवारा संपत्ति बेची जा रही है, गिफ्ट की जा रही है, कोई दूसरा तरीका है, उसी में बेटी चैलेंज कर सकती है। और उस कंडीशन में बेटा हो या बेटी हो दोनों का बराबर अधिकार होता है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, क्या पैतृक संपत्ति को गिफ्ट भी किया जा सकता है। देखिए यहां पर मैं साफ शब्दों में बता दूं कि पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा किए, क्योंकि पहले आपको बंटवारा करना पड़ता है, बंटवारा करने के बाद अपना जो हिस्सा है वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड है, उसमें कुछ भी करें, मैंने जजमेंट में बताया था। पर अगर बिना बंटवारा किए आप पैतृक संपत्ति गिफ्ट करते हैं तो कानूनी तौर पर उसको इलीगल, वॉइड, अवैध माना जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए केस टाइटल है के सी लक्ष्मण वर्सेस के चंद्रप्पा गौड़ा एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 2582 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है 19 अप्रैल साल 2022। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि एचयूएफ प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल है, तो उसको केवल और केवल पायस पर्पस के लिए किया जा सकता है। पायस पर्पस अगर कोई इंसान नहीं जानता, मतलब चैरिटेबल पर्पस, मंदिर मस्जिद में दान दे दी, किसी दूसरी चैरिटी में दान दे दी, और वो भी पूरी की पूरी जमीन नहीं दी जा सकती। एक टुकड़ा, 1000 बीघा जमीन है, 10 बीघा दे दिया, पूरी जमीन नहीं की जा सकती, केवल छोटा सा हिस्सा दिया जा सकता है। और अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हो कि भाई मैं इसको चाहता हूं इसीलिए गिफ्ट दे रहा हूं, तो पैतृक संपत्ति गिफ्ट नहीं हो सकती उस कंडीशन में। यह चीज इसी रेलिवेंट जजमेंट में साफ शब्दों में क्लियर की गई। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, क्या पैतृक संपत्ति की वसीयत हो सकती है। जी हां, पैतृक संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, पर वसीयत जो की जाएगी इस तरीके से की जाएगी कि पैतृक संपत्ति है, मेरा 1/8 1/5 हिस्सा बनता है, जितना भी आपका बनेगा उस हिस्से को मैं वसीयत कर रही हूं। और उससे अच्छा तरीका यह रहेगा कि आप नामांतरण अपने नाम जरूर कराएं, क्योंकि यह चीज जीता जागता उदाहरण हो जाएगा कि पैतृक संपत्ति में नामांतरण करवाकर आप लोगों ने अपना हक उसमें बनवा लिया है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। बिल्कुल बेचा जा सकता है। क्या बिना बंटवारे किए भी बेच सकता है। नहीं, बिना बंटवारे के नहीं बेचा जा सकता। कारण, क्योंकि देखिए अगर पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा बनता है तो आप किस तरीके से बेच सकते हो। आप या तो शेयर बताकर बेचो कि ये पैतृक संपत्ति है, मेरा 1/5 1/6 या आधा हिस्सा बनता है, मैं बेच रहा हूं, वो वैलिड है। पर जैसे ही आपने उस सेल डीड के अंदर चौहद्दी डायरेक्शन मेंशन करी कि मेरा ये हिस्सा बनता है, ईस्ट का बनता है, वेस्ट का बनता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये क्या होगा, ये दर्शाएगा कि आपका बंटवारा हो चुका है या आपका हिस्सा डिसाइड हो चुका है। और अगर बंटवारा नहीं हुआ, आपने अपनी मर्जी से कोई भी हिस्सा अपना बताया और बेच दिया ज्यादा मुनाफे के लिए, वो कानूनी तौर पर वॉइड हो जाएगा।
कारण क्योंकि वहां पर यह माना जाएगा कि बिना बंटवारा किए पैतृक संपत्ति में अपनी मर्जी से कोई भी हिस्सा आपने बना लिया और उसको बेच दिया। यानी कि पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है, सिर्फ शेयर बेचे जा सकते हैं, हिस्सा डिसाइड करने के लिए बंटवारा करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, क्या पैतृक संपत्ति को परिवार के बाहर भी बेचा जा सकता है? देखिए, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बात करता है प्रीफेंटियल राइट के बारे में, मतलब कि अगर कोई पारिवारिक संपत्ति परिवार के बाहर बेचना चाहते हैं तो क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को पहले पूछना अनिवार्य है। अगर आप सीधा परिवार के बाहर बेचते हो तो बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह साल 2019 की जजमेंट या ये जो मैंने आपको कानून बताया सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये बताता है क्या होगा। ऐसी कंडीशन में परिवार के सदस्यों को पहले खरीदने का मौका मिलेगा, इसी के बाद आप उस संपत्ति को परिवार के बाहर बेच सकेंगे। ये काफी बड़े और जरूरी कानून थे जो पैतृक संपत्ति से जुड़े थे, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। इसीलिए ये स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना। वीडियो में जो भी पैतृक संपत्ति से जुड़ी जजमेंट बताई है आपको ऑलरेडी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं मिली तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप का नंबर मिलेगा, वहां से जाकर आप तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि अभी भी पुराने प्राइस पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।